हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो उन 4 क्लाइंबर्स की सच्ची कहानी है जो चाइना के पहले इंसान थे जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई अपने कदमों से नापने का सपना देखा। क्या वो ये कर पाते हैं? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर साल ठंड में डमोलेसिया पंछी का झुंड इस दुनिया की सबसे बड़ी जोखिम भरी उड़ान भरता है। भयानक तूफानों का सामना होता है, उनमें से कई की जान भी जाती है, लेकिन अपनी उड़ान को वो जारी रखते हैं क्योंकि उन्हें दुनिया की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंचना है। इसके बाद हमें क्लासरूम को दिखाया जाता है जहां पर एक टीचर सभी को बताते हैं कि आज हमसे मिलने के लिए कैप्टन बूचो आ रहे हैं, जिन्होंने उस महान काम को पूरा किया था। बूचो सभी बच्चों को बताने लगते हैं कि कैसे उसके लोग एक एक करके आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने इस काम को पूरा कर लिया। तभी एक बच्चा उठकर उनसे सवाल करता है कि हम कैसे यकीन कर लें कि आप उस चीज़ को हासिल कर लिया, क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि एवरेस्ट पर आपने चढ़ाई करी है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। बूचो उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है, उसके पास शब्द ही खत्म हो जाते हैं। वो उसे कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमें ज़रूर फ्लैशबैक में चलने को कहता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसके साथी एक एक करके बड़ी हिम्मत दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये सफ़र उनके लिए आसान नहीं है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कोई मजाक की बात नहीं है। तभी ये देखते हैं कि ऊपर से एक सैलाब उनकी तरफ आ रहा है। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें उनके कई साथी या तो नीचे गिर जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। इसमें से बूचो अपने कैप्टन का हाथ पकड़कर एक पत्थर के सहारे से सभी को रोके रखता है, पर इतने में कैप्टन के हाथ से वो कैमरा नीचे गिर जाता है जिसमें उनकी अभी तक की सारी तस्वीरें मौजूद थी। जब सब कुछ शांत होता है तो बूचो देखता है कि उसके कैप्टन अब नहीं रहे और इसीलिए उसके सारे साथी अब उस टीम की कमान उसे दे देते हैं। मतलब अब वो उस टीम का कैप्टन है, जिसे लेकर वो फिर से आगे बढ़ता है और जगह पर पहुंच जाता है जहां से इनका सपना ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन इनके सामने अब एक चढ़ाई थी जिसमें इनमें से किसी को बिना जूते के चढ़ना था। कैप्टन होने के नाते बूचो सबसे आगे होता है। वो नंगे पैर ही आगे बढ़ता है। हालांकि वो उसे पूरा कर लेता है, लेकिन इसमें उसके दोनों पैर पूरी तरह से खराब हो चुके थे। लेकिन इन्हें खुद की आंखों के सामने अपनी जीत दिख रही थी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां तक पहुंचने के लिए न जाने कितने लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं, पर इन्होंने कर दिखाया। ये एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। निशानी के तौर पर ये वहां पर अपने देश का झंडा गाड़ देते। इनके पास कैमरा तो नहीं है, वरना ये कुछ फोटोज भी क्लिक कर लेते। जितने भी लोग सही सलामत नीचे आ जाते हैं, पूरा देश इनकी तारीफ में जुट जाता है। सभी लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। हर किसी के मन में एक संदेश था, क्या इन्होंने सच में ऐसा किया है या फिर ये आधे रास्ते से ही लौट आए। अब ये लोग अपने अपने परिजनों से मिलते हैं। बूचो जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो उसे एक खास जगह ले जाकर शादी के लिए प्रपोज करने ही वाला होता है कि इतने में वहां पर उसका साथी आ जाता है और उसे ऑफिस चलने को कहता है, जहां जाकर इन्हें पता चलता है कि इनकी क्लाइंबिंग कमेटी ने इनकी अचीवमेंट को रिजेक्ट कर दिया। सब कुछ तो सही है, पर वो कैसे यकीन कर कि इन्होंने इस काम को पूरा किया है। प्रूफ के तौर पर हर किसी को कुछ फोटो लगानी होती है। तीनों इस बात से बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। उन्हें ही पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन वो दुनिया वालों को कैसे यकीन दिलाए कि इन्होंने सच में मुकाम हासिल कर लिया। इसलिए तीनों निराश होकर और हारा हुआ मानकर वापस आ जाते हैं। पूरी टीम टूट गई थी। कोई किसी कैंप में रहने के लिए चला जाता है तो कोई भेड़ बकरियों को चलाने लग गया था, कोई किसी कंपनी में वर्कर के काम करने लग गया था। सभी सिर्फ एक मामूली सी जिंदगी जीने लगते हैं। सब कुछ करने के बाद भी यहाँ हम बूचो को देखते हैं जिसने सभी से कांटेक्ट तोड़ दिया है। वो अब एक वर्कर के तौर पर काम कर रहा है। अब महीनों हो गए, वो जूई से भी नहीं मिला, लेकिन आज वो उससे मिलने के लिए आती है, उसे फैक्ट्री में जहाँ वो काम करता है। पर आज भी उसका दिल टूटने वाला है क्योंकि जूई बताती है कि अब वो आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए चाइना से बाहर जा रही है। लेकिन आज भी उसे जाते हुए बूचो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप खड़ा रहता है। उसका दिल तो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन वो अब किसी को कुछ शेयर नहीं करता। जूई उसे उस दिन के बारे में पूछती है जब वो उसे उस जगह पर ले गया था कुछ बताने के लिए, लेकिन बता नहीं पाया। आज वो फिर से उसे पूछती है कि आखिर वो उस दिन उसे क्या बताना चाहता था, लेकिन बूचो कुछ नहीं बोलता, जिससे जूई वहां से रोते हुए चली जाती और बूचो बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। साल आ जाता है 1973 का। चाइना ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई है और इस बारी वो फिर से किसी टीम को एवरेस्ट पर जाने के लिए ट्रेन करते हैं। उसके लिए वो लोग बूचो और उसके टीम मेंबर को एज ए कोच हायर करते हैं। जब वो लेटर बूचो के पास पहुंचता है तो वो तुरंत ही हाँ कर देता है, क्योंकि आज भी उसके लिए उसके देश से बड़ा कुछ नहीं है।
उसी दिन उसे मिलने के लिए वहाँ जूई भी आती है, पर आज भी वो दोनों एक दूसरे से मीलों दूर हैं। वही बूचो अपनी दूसरी साथी से मिलने के लिए जाता है, जिसके बाद उन्हें एक लड़का बीच रास्ते में मिलता है जो उन्हीं के साथ काम करेगा। ये एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है और क्लाइंबर भी। इसके बाद ये लोग सॉन्ग से मिलते हैं, पर आज वो पहले जैसा नहीं रहा। वो बूचो से अपनी नजरें चुराने की कोशिश करता है, जो कि वो समझ गया था। हम देख पाते हैं कि पूरे देश से अलग अलग कोने से क्लाइंबर आ रहे हैं जो इस कैंप का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं। कुछ फोटोग्राफर की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सभी लोग उस कैंप पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सॉन्ग कुछ लोगों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है। यह हम उसी फोटोग्राफर को देखते हैं जो उसे अपने साथी से कहता है कि उसे इस काम के लिए चूज किया गया, ताकि जो गलती पिछली बार हुई वो अब इस बार ना हो। वो उन लोगों को फोटोज को क्लिक करेगा ताकि पूरी दुनिया उन्हें हमेशा याद रखे। हम पुराने तीनों दोस्तों को देखते हैं जो अब पहले जैसे नहीं रहे, खासकर सॉन्ग जो आज अपना गुस्सा बाहर निकाल देता है। उसे एक कठोर सवाल करता है। वो अपने दोस्त से एक कठोर सवाल करता है कि आखिर उसने उस दिन कैप्टन को क्यों बचाया। अगर उसने उस कैमरा को बचा लिया होता तो आज पूरी दुनिया उनकी वाह वाह कर रही होती। पर आज हम सभी को सबके सामने एक झूठ की जिंदगी जीनी पड़ रही है। तो बूचो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते। मैंने सिर्फ अपने दोस्त की जान बचाने की कोशिश की थी, जो कि मेरे लिए वाह वाह से लाख गुना ज्यादा बड़ी थी। तो सॉन्ग कहता है कि ठीक है, लेकिन इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे। अगले दिन वो सभी लोगों से मिलते हैं और उन्हें एक साथ एवरेस्ट के बारे में बताना शुरू करते हैं, क्योंकि कल से उनकी ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। जोंग सभी को बताता है कि हम चढ़ाई को तो कैंप से कंट्रोल करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन डैमेज ना हो। और हाँ, सबसे अहम बात याद रखना, पूरे सफर में कभी भी ये मत सोचना कि अब बस हो गया, ये आखिरी पड़ाव है, क्योंकि इस चढ़ाई में आखिरी के कुछ पड़ाव ही सबसे ज़्यादा दर्द देते हैं और ख़तरनाक भी हैं। जब आज सॉन्ग अपने पैर दिखाकर देता है, सालों पहले जूते को उतारने के बाद उसकी उंगलियां सड़ चुकी है, पर इस बारी कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। एक दिन बीत जाने के बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सभी को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कराया जाता है। कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वहीं यूनी जो कि कुछ ही देर में हार मान जाता है और वहीं थक कर गिर जाता है। तब सॉन्ग उसे कठोरता से पेश आता है, जिसे देखकर बूचो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो धीरे धीरे सीख जाएगा, लेकिन सॉन्ग का साफ साफ कहना है कि वो इस बारी पिछली बारी गलती नहीं दोहराना चाहता। वो इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। वो यूनी को पनिश भी करता और फिर से उसे वर्कआउट करने को कहता है। अब जब शाम हो जाती है तो उसे बाहर खड़ा हुआ देखकर मोगदा उसके पास आती है, सॉन्ग की असिस्टेंट, जो उसे हौसला देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वहां पर सॉन्ग आ जाता है, जिसे देखकर यूनी पूछता है कि आखिर वो उसके साथ इतनी गर्मी से क्यों पेश आ रहा है। तो वो कहता है वो एक लौता फोटोग्राफर है जो इस टीम के साथ है, इसीलिए उसे मजबूत होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ तुम्हारी वजह से उन 12 लोगों की मेहनत पर पानी फिर जाए, इसीलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझो और हिम्मत बांधो। मैं नहीं चाहता कि फिर से 10 साल पहले वाली गलती दोबारा रिपीट हो जाए तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। अब यूनी को समझ आ जाता है, इसीलिए वो बिना कुछ कहे अगले दिन ट्रेनिंग में सबसे पहले पहुंचता है। लेकिन आज की ट्रेनिंग पहले के दिन से ट्रेनिंग से ज़्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि आज बूचो इन सभी को एवरेस्ट के करीब लेकर आता है और वहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई करने को कहता है, जो कि वो आसानी से कर भी लेते। लेकिन जब वापस आ रहे होते हैं तो एक साथी का पैर स्लिप हो जाता है, जिसके चक्कर में वो भगदड़ मच जाती है और इसी बीच वहां पर बर्फ भी खिसकने लगती है। अब बूचो सभी को शांत रहने को कहता है, लेकिन इतने में यूनी और मोगदा जाकर एक खाई में गिर जाते हैं। पर शुक्र है कि वो ज्यादा गहरी नहीं होती और सबसे बड़ी बात कि वो जमी हुई रहती है और इसीलिए इन्हें तुरंत ही बाहर निकाल लिया जाता है और जो लोग घायल हुए थे उनकी मरहम पट्टी की जाती है। अब 2 दिन बाद आ जाता है इनका सफर शुरू होने वाला है, जिसके लिए इन्होंने इतना परिश्रम किया है। बूचो को कैप्टन बनाया जाता है, वही सॉन्ग को डिप्यूटी कैप्टन और सुई को असिस्टेंट कमांडर। तीनों को अपना अपना रोल अच्छे से पता था, इसीलिए सबसे पहले 2 टीम को डिवाइड कर दिया जाता। एक सपोर्टिंग टीम जो कि मेन टीम के रास्ते को क्लियर करेगी ताकि उन्हें चढ़ाई में आसानी हो सके। सभी लोग जाने से पहले अपने गॉड से प्रे करते हैं ताकि उनका ये मिशन कामयाब हो और वो सभी अपने देश का नाम रोशन करें। जाने से पहले एक बारी फिर से बूचो की जिंदगी एक करवट लेती है। आज 10 साल बाद उसका सामना फिर से जूई से होता है, जो इस क्लाइंबिंग टीम के साथ करने वाली है एज ए वेदर रिपोर्ट के तौर पर। लेकिन आज दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों अपने अपने कामों में फोकस करेंगे। खैर, कुछ ही देर बाद सभी लोग तैयार हो जाते हैं और बात के मुताबिक सपोर्ट टीम जाकर मेन टीम का काम आसान करती है। जिसे बूचो लीड कर रहा था वो सबसे आगे रहता है और सभी को डायरेक्शन दिखाता है। उन्हें सपोर्ट टीम आगे आगे रहती है, जिसको सॉन्ग लीड कर रहा था।
वो लोग जाकर एक बेस कैंप बनाने लग जाते हैं क्योंकि वो वहीं तक जाएंगे ताकि कोई भी मदद के लिए वो जल्दी से ऊपर पहुंच सके। बाकी की चढ़ाई अब मेन टीम करने वाली है। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होने वाली है क्योंकि जैसे लोग एडवांस कैंप को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, नीचे बेस कैंप पर मौजूद ज़ूई सॉन्ग को वेदर अपडेट बताने लगती है कि जल्दी ही मौसम बिगड़ने वाला है, लेकिन वो अभी हॉल्ट नहीं करता और आगे बढ़ने को कहता है। इसीलिए वो लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, पर कुछ ही देर बाद इनका सामना तूफान से हो जाता है और यहाँ सभी की मुसीबतें बढ़ जाती है। खुद को सेफ रखने के लिए बूचो फैसला करता है कि वो आज टेंट लगाकर यहीं रुकेंगे, लेकिन वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाते क्योंकि हवा बहुत तेज़ होने लगी थी। अगली सुबह अब ज़ोई फिर से वार्निंग देती है कि तूफान आने वाला है। इस बारी वो बूचो को भी बताती है, लेकिन सॉन्ग कहता है कि उन्हें आगे बढ़ते रहना, उसे किसी भी कीमत पर ऊपर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए बूचो को उसके ऑर्डर मानने पड़ते हैं, पर यह गलती उन्हें बहुत ही महंगी पड़ने वाली है। कुछ ही देर बाद जब अंधेरा हो जाता है तो बूचो देखता है कि सामने से एक तूफान उनकी ही तरफ आ रहा है। वो सभी एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तब बूचो एक रस्सी की मदद से अपने साथियों की जान बचाता और उन्हें खुद के स्लीपिंग बैग में रहने को बोलता है। और जब सुबह होती है तो वो देखती हैं कि उनका सारा सामान उड़ गया है। कुछ साथी भी मारे गए हैं और जो बचे हुए हैं वो बहुत ही घायल हैं। बूचो को भी चोट लगी है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो लौट जाएंगे और सभी वापस आ जाते हैं, पर सभी को इस मिशन को पूरा करना है किसी भी हाल में। उधर हम एक क्लाइंबर को देखते हैं जिसका पैर पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसको अब काटना पड़ता है। जब इस बारे में उसे पता चलता है तो वो रोने लगता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका सपना टूट गया। पर अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी उम्मीदें नहीं टूटी है, जिसमें से यूनी भी था। वो अपने साथियों को लेकर बूचो के पास आता और उन्हें फिर से चढ़ने को कहता, लेकिन वो तो घायल है। इसीलिए सभी डिसाइड करते हैं कि वो यूनी को कैप्टन बना देंगे। वो अच्छा लीड करेगा, लेकिन सॉन्ग इस चीज़ से सख्त खिलाफ था। वो सबकी जान एक बार फिर से दाव पर नहीं लगा सकता, पर यूनी के जज्बे के आगे वो भी हार मान जाता है। अब फाइनली उसे कैप्टन बना दिया जाता है और जिसके अगले दिन वो अपने लोगों को फिर से चढ़ाई करना शुरू करता है। लेकिन उसके पास बूचो जैसा एक्सपीरियंस तो नहीं है। आखिर वो कैसे इस मुकाम को हासिल करेगा, देखते हैं आगे। वो अपना सफ़र शुरू करता है और बड़ी आसानी से पहले स्टेप को पूरा कर लेता है, जिसकी वजह से नीचे सभी के अंदर एक उम्मीद जाग उठती है। अब सॉन्ग को फिर से अपना सपना पूरा होता हुआ दिख रहा था। कई दिनों की चढ़ाई करने के बाद ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सॉन्ग ने अपनी उंगली को खो दिया था। वहां यूनी सभी की तस्वीरें लेता है और उन सबूतों को इकट्ठा करता है जो उनकी कामयाबी का सबूत देगी। पर एक बार फिर से वही गलती रिपीट हो जाती है जो आज से 15 साल पहले हुई थी। यूनी का पैर फिसल जाता है और वो जाकर एक खाई में गिर जाता है। पर शुक्र है कि उसकी सेफ्टी रोप बंधी हुई थी। उसके साथ ही उसकी रस्सी को और मजबूती से बांध देते हैं और फिर उसे ऊपर खींचने लगते हैं। लेकिन ये सारी चीजें देखकर यूनी को समझ आ जाता है कि अगर उन्होंने उसकी जान बचाने की कोशिश की तो उसके हाथों से ये कैमरा छूट जाएगा और फिर से वो लोग पूरी दुनिया के सामने झूठे साबित होंगे। इसीलिए वो अपने साथी को कैमरा को थामने को कहता है और फिर खुद की रस्सी को काट देता है, जिससे कि वो सीधा खाई में गिर जाता और उसकी मौत हो जाती है। जब इस चीज की खबर नीचे पहुंचती है तो सभी लोग टूट जाते हैं। सॉन्ग को समझ आ गया था कि आखिर उस दिन बूचो ने कैमरा के बजाय कैप्टन की जान क्यों बचाई, क्योंकि इंसान की जान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि पूरे कैंप में मातम छा जाता है और यहाँ पर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा उदास था। वो बूचो को गले लगाकर रोने लगता है और उससे माफी भी मांगता है। ये सीन देखकर हमें एहसास होता है कि कामयाबी हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी। उधर मोंगता वो लेटर को खोलती जो यूनी ने जाते हुए उसे दिया था, जिसके अंदर उसे कुछ उसकी ट्रेनिंग के दौरान की फोटोज मिलती है और उसे देखकर उसका दिल तो मानो बिखर सा जाता है। इन सभी का सपना अब टूट चुका था क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ने का टाइम अब खत्म हो चुका है और अब अगला मौका इन्हें 15 साल बाद मिलेगा। सभी के सपने टूट गए हैं, पर तभी ज़ूई आकर बताता है कि अभी कुछ समय बाकी है, इसीलिए ये एक और कोशिश कर सकते हैं। पर सॉन्ग अब किसी को खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो मना कर देता है। पर ज़ूई कहती है कि वो सारी जिम्मेदारी खुद के सर पर लेने को राजी है। अब इस बारी वो बूचो को कैप्टन बनाएंगे और सभी मान जाते हैं। उधर ज़ूई इस बार एडवांस कैंप पर जाने का फैसला करती है ताकि वो हर चीज़ बूचो को आसानी से बता सके। पर चढ़ाई के कुछ ही देर बाद उनका संपर्क टूट जाता है और इसीलिए ज़ूई खुद ही और ऊपर जाने का सोचती है। पर उसकी अब तबीयत बिगड़ने लगी है क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल क्लाइंबर नहीं है, उसके अंदर उतना स्टैमिना नहीं है।
दरबूचो लगातार ऊपर जाए जा रहा था, लेकिन कोई भी खबर नीचे से ना मिलने की वजह से वो फिर से उसका सामना एक तूफान से हो जाता है जो कि इनकी ओर बढ़ने वाला था। पर इस बारी बूचो किसी को भी मरने नहीं दे सकता। वो सभी को अपने पीछे रहने को कहता है और वो करके दिखाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो सभी को बचा लेता है, लेकिन जब तूफान छटता है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो पूरा बर्फ से ढक चुका था। वहीं ज़ोई ठंड के मारे कांप रही थी। उसके मुंह से लगातार खून आने लगा था, पर वो हिम्मत नहीं हारती। वो डिसाइड करती कि वो कनेक्शन के लिए और ऊपर चढ़ती रहेगी। वहीं बूचो को होश आ जाता है। वो फिर से अपने साथियों के साथ चढ़ना शुरू करता है और पहुंच जाता है उसी जगह पर जहां से वो आज से 15 साल पहले हार गया था। उसकी जीत कुछ ही दूरी पर खड़ी है, लेकिन यहाँ पर फिर से वो एक बार हार जाता है। वो ज़ोई से कनेक्ट होता है जिसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा बुरी थी। उसको खून की उल्टियां हो रही हैं। उसका वक्त अब करीब आ गया है और इसीलिए वो बूचो से फिर से वही 16 साल पहले वाले दिन को याद करने को कहती है और पूछती है कि आखिर वो उस दिन उससे क्या कहना चाहता था। तब बूचो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए वो हाँ कर देती है। लेकिन जैसे ही वो हाँ बोलती है, अगले ही पल वो गुजर जाती है और उसकी मौत को जानकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन ज़ोई के सपने को अधूरा वो नहीं छोड़ सकता और वो करके दिखाता है जो उसने 15 साल पहले अधूरा छोड़ दिया था। वो चोटी पर फाइनली पहुंच जाता है और अपने झंडे को बाहर निकालता है। उसने पहली बार यहाँ आने पर जो लगाया था। पुराने झंडे को देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि वो झूठ नहीं कह रहा था। वो यहाँ पर पहले भी आ चुका है। सभी बहुत खुश होते हैं, पर सबसे ज्यादा खुश आज यूनी और ज़ोई होंगे जो ऊपर से इनकी खुशियों में शामिल है। इनकी फोटोज को क्लिक किया जाता है और वहां पर ये अपने देश का झंडा शान से फहराते हैं। कहानी के आखिर में हम कुछ ओरिजिनल फुटेज को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये कहानी ये खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए लड़िए, कोशिश करिए, क्योंकि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।